नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नर कंगारू 10 से 100 मादाओं की भीड़ में रहते हैं और प्रत्येक मादा का प्रजनन चक्र अलग होता है, इसलिए नर प्रजनन में व्यस्त रहता है। संतुष्टि पाने से पहले नर एक मादा के साथ प्रेम लाप में कई दिन बिताता है। नर कंगारू अपनी मादाओं की तत्परता का पता लगाने के लिए नियमित रूप से इनकी जांच करता है। एक नर कंगारू गंध से पता लगा लेता है कि मादा कंगारू अपने प्रजनन चक्र के किस चरण में है। जैसे ही मादा ओव्यूलेशन के करीब आती है, नर कंगारू मादा के साथ रहने लगता है। मादा को दूसरे नर कंगारुओं से भी बचाता है। कुछ दिनों तक नर और मादा कंगारू बस एक साथ चरते हैं। धीरे धीरे इनमें आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। फिर सही समय आने पर नर अपने हाथों से मादा की पूंछ के सिरे को सहलाना शुरू कर देता है। पूंछ को सहलाते हुए पूंछ ऊपर की ओर उठती हुई आधार के करीब पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद मादा कंगारू नर कंगारू को अपनी पीठ सहलाने की इजाजत देती है। इस समय तक नर आमतौर पर लार टपका रहा होता है और सीधा होता है। कंगारू का लिंग आमतौर पर इसके शरीर के अंदर एक पर्स जैसी संरचना में छिपा हुआ होता है। यह तभी सामने आता है जब इसकी जरूरत होती है। नर कंगारू का लिंग लंबा, पतला और नुकीला होता है और योनि की खोज के बारे में लहरदार होता है। इसे देखने के बाद मादा कंगारू नर को अपनी पीछे से कमर के चारों ओर पकड़ने की अनुमति देती है। तब नर कंगारू अपने पिछले पैरों को मादा के पैरों के करीब लाता है और मादा को काफी मजबूती से पकड़ता है। क्योंकि नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए नर मादा को कुछ समय के लिए स्थिर कर लेता है और लगभग 10 मिनट तक इनका संभोग जारी रहता है। लेकिन मादा कंगारू अक्सर 1 या 2 मिनट के बाद दूर जाने की कोशिश करती है और नर आमतौर पर मादा को पकड़ने की कोशिश करता है। बड़े नर कंगारुओं के पास विशाल भुजाएं होती हैं जो इन्हें मादाओं को पकड़ने में मदद करती हैं। लेकिन जब मादा ज्यादा हिलने डुलने लगती है और अपने ऊपर से नर को उतारने की ज्यादा कोशिश करती है, तब नर उतर जाता है और नर यह देखने के लिए चारों ओर देखता है कि अगली कौन सी मादा उसके ध्यान के योग्य है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, नर कंगारू की बाह का आकार यौन रूप से चयनित लक्षण होता है और इन्हें साथी ढूंढने में मदद करता है। वास्तव में नर कंगारू अक्सर मादाओं को अपनी मांसल भुजाएं दिखाने के लिए पोज अपनाते हैं। कंगारू की कुछ प्रजातियां प्रेमलाप शुरू होने से पहले ही खतरे का सामना कर लेती हैं। लाल नर कंगारू तो मादाओं के साथ संभोग करने के मौके के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। जब कोई नर कंगारू संभोग अधिकार स्थापित करना चाहता है तो इसे सबसे पहले झाड़ियों या घास पर अपनी छाती रगड़कर अपनी रुचि महसूस करानी पड़ती है और यह अपने पैर की उंगलियों और पूंछ के सिरे पर भी खड़ा होता है और गुर्राने और चटकने की आवाजें निकालकर दूसरे नर कंगारुओं को संकेत देता है कि यह संभोग के अधिकार के लिए लड़ने को तैयार है। यदि दूसरे नर कंगारू लड़ना नहीं चाहते हैं तो वे खांसने की आवाजें निकालेंगे और झुक जाएंगे। यदि नहीं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। कंगारू मुक्का मारते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को लात मारने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इन लातों से हड्डियां टूट सकती हैं और अन्य चोटें भी लग जाती हैं। जब एक नर हार मान लेता है और भाग जाता है तो विजेता नर मादा के साथ संभोग कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो कंगारू सबसे कम जटिल प्रेमलाप गतिविधियां दिखाते हैं। अन्य प्रजातियों की तरह इनमें भी सबसे आम यौन संपर्क नर द्वारा मादा की यौन जांच करना होता है। नर मादा के पास आता है और मादा के क्लोएकल क्षेत्रों और कभी कभी इसकी थैली के उद्घाटन को सूंघता है। युवा आकार के नरों को आक्रामक रूप से अस्वीकार किया जाता है, लेकिन प्रमुख नरों के साथ मादा आमतौर पर दूर चली जाती है। किसी नर के लिए किसी अनिच्छुक मादा को छूना या पकड़ना दुर्लभ है। कंगारू मादाएं विरल रूप से वितरित की जाती हैं और प्रजनन का कोई मौसम नहीं होने के कारण किसी भी समय मध्य में
इनके आने की संभावना होती है। प्रजनन में सफल होने के लिए नरों को व्यापक जांच करते रहना होता है। ग्रहणशील मादाएं जांच किए जाने पर अक्सर पेशाब कर देती हैं और नर फिल्म करते हैं। यह तब होता है जब नर मूत्र को सूंघता है या इसमें अपनी नाक डालता है। फिर नर कंगारू अपना सिर हिलाता है और सिर झुकाकर फिर से जोर से सूंघता है। इस प्रकार नर एंटीलेपिन कंगारुओं में यह कृत्य काफी आम है। मध्य में आने पर मादा अपनी गतिविधि का क्षेत्र भी बढ़ा देती है ताकि यह अपनी स्थिति को नर के ध्यान में ला सके। इसका उद्देश्य उपलब्ध सबसे बड़े नर कंगारू को आकर्षित करना होता है। मादाओं के ऐसे संकेत संभवतः काफी दूर से भी पकड़ में आते हैं। जैसे जैसे मध्य निकट आता है, नर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस समय कंगारू और यूरो मादाओं में अक्सर बड़े बच्चे होते हैं जो अंततः थैली छोड़ने वाले होते हैं। नर कंगारू पीछा करना शुरू कर देता है, मादा की पूंछ को पकड़ता है और सहलाता है, जो आमतौर पर नितंब के पास ऊंची होती है। पूरा क्रम नर ही करता है। मादा हटती है, नर पूंछ पकड़ता है। इसे कई बार दोहराया जाता है। जैसे जैसे मादा मध्य के करीब आती है, नर की दृढ़ता बढ़ती जाती है। इस व्यवहार के दौरान अक्सर नर द्वारा हल्की चटकने की आवाज निकाली जाती है। गिरे कंगारू और यूरो नर इस पैटर्न का पालन ज्यादा करते हैं और अक्सर मादा के सामने खड़े होते हैं, मादा के सिर को छूते हैं और पकड़ते हैं, या फिर मादा के सामने खड़े लिंग के साथ एक ऊंचा प्रदर्शन करते हैं। एंटीलोपाइन कंगारू नर मादा के सामने या बगल में खड़े होने पर अपने शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ भी हिलाते हैं। चेस्टिंग मादा के सिर को पकड़ना और उसे अपनी छाती पर रगड़ना भी गिरे कंगारू द्वारा किया जाता है, लेकिन यूरो या लाल कंगारू द्वारा नहीं किया जाता है। दोस्तों, जब मादा कंगारू अंडोत्सर्ग करने वाली होती है तो नर इसके करीब रहता है। आमतौर पर 2 या 3 मीटर के भीतर यह सगी संबंध 4 घंटे तक चलता है। अक्सर एक से ज्यादा नरों की उपस्थिति होती है। प्रमुख नर आमतौर पर मादा के साथ मैथुन करता है। मादा अपनी पीठ झुकाकर खड़ी रहती है। नर मादा के पीछे अर्ध सीधा खड़ा होता है। अपने अग्रबाहुओं को मादा की जांघों के अंदर छिपाकर मादा के शरीर को पकड़ता है। फिर नर मादा को अपने लिंग पर वापस खींचते हुए थोड़े से धक्के लगाता है। संभोग के दौरान बार बार रुकावट आती है, जो आमतौर पर 10 से 15 मिनट तक चलती है। जबकि लाल कंगारुओं में बार बार मैथुन करना दुर्लभ है, जबकि यूरो कंगारुओं में मैथुन संबंधी व्यापार लाल कंगारुओं की तुलना में ज्यादा जटिल होता है। इन्हें जंगल में 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाले संभोग के लंबे दौर में देखा गया है। दर्ज किए गए एक उदाहरण में मैथुन क्रिया के बीच के अंतराल के दौरान नर अक्सर मादा के सिर को पकड़ता और खींचता था। नर ने अपना सिर मादा की ओर बढ़ाया और उसके सिर तथा उसके पूरे शरीर पर अपना सिर पोंछा। एक बार मादा लेट गई और नर ने उसे अपने पैरों पर खींचने का प्रयास किया। मादा मूल रूप से पूरे समय निष्क्रिय रही और संभोग समाप्त करने के लिए नर से अलग होने के अलावा बहुत कम हिली। उसका बच्चा पास में ही था और उसने 2 बार पास आने की कोशिश की, लेकिन नर ने उसे पकड़ लिया। अंतिम मैथुन के बाद नर कई घंटों तक मादा की रक्षा करता रहा, लेकिन बच्चे को मादा के पास फिर से जाने और दूध पीने की अनुमति दी गई। दोस्तों, पूर्वी गिरे कंगारुओं में एक प्रमुख नर कार्यकाल प्राप्त करता है और इसे बनाए रखता है। हालांकि यह शायद ही कभी 1 साल से ज्यादा समय तक रहता है। मौसमी स्थितियां बिगड़ने पर किसी नर की मृत्यु होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति को बनाए रखने और निरंतर प्रजनन गतिविधि के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। दूध पिलाने का समय भी बहुत कम हो जाता है और शरीर की स्थिति गिर जाती है। ऐसा माना जाता है कि यही पैटर्न लाल कंगारुओं में भी होता है। कंगारुओं के समूह को मंडली कहा जाता है, जिनमें आमतौर पर 10 या 10 से ज्यादा कंगारू होते हैं। भीड़ में रहने से समूह के कुछ कमजोर सदस्यों को सुरक्षा मिल सकती है। भीड़ का आकार और स्थिरता भौगोलिक क्षेत्रों के बीच अलग अलग होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सुदूर पश्चिम के शुष्क क्षेत्रों की तुलना में बड़े और ज्यादा स्थिर एकत्रीकरण है। बड़े एकत्रीकरण अनगुलेट्स की तुलना में उच्च मात्रा में अंततः क्रियाओं और जटिल सामाजिक संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य व्यवहार नाक को छूना और सूंघना है,
जो ज्यादातर तब होता है जब कोई नर किसी समूह में शामिल होता है। सूंघने वाला कंगारू गंध संकेतों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करता है। यह व्यवहार परिणामी आक्रामकता के बिना सामाजिक एकता को लागू करता है। आपसी सूंघने के दौरान यदि एक कंगारू छोटा है तो वह अपने शरीर को जमीन के करीब रखेगा और उसका सिर कांपेगा, जो समर्पण का एक संभावित रूप है। नर और मादाओं के बीच अभिवादन आम बात है। मादाओं से मिलने में बड़े नर सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। अधिकांश अन्य गैर विरोधी व्यवहार मादाओं और इनके बच्चों के बीच होता है। माँ और बच्चे संवारने के माध्यम से अपने बंधन को मजबूत करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पीते समय या दूध पिलाने के बाद तैयार करती है। यदि कोई बच्चा अपनी माँ की थैली तक पहुंचाता है तो वह उसे थपथपा देगा। कंगारुओं की यौन गतिविधि में पत्नी जोड़े शामिल होते हैं। मदमस्त मादाएं व्यापक रूप से घूमती हैं और विशिष्ट संकेतों से नर का ध्यान आकर्षित करती हैं। एक नर मादा पर नजर और इसकी गहरी गतिविधि पर नजर रखता है। नर यह देखने के लिए मादा के मूत्र को सूंघता है कि क्या वह मद में है। यह प्रक्रिया फिलेमेन प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करती है। फिर नर इसे घबराने से बचाने के लिए धीरे धीरे मादा के पास आता है। यदि मादा भागती नहीं है तो नर इसे चाटना, पंजों से मारना और खरोचना जारी रखता है और इसके बाद संभोग शुरू हो जाता है। मैथुन समाप्त होने के बाद नर दूसरी मादा के पास चला जाता है। सहयुग्मन में कई दिन लगते हैं और मैथुन भी लंबा होता है। इस प्रकार एक पत्नी जोड़ी प्रतिद्वंदी नर का ध्यान आकर्षित करने की संभावना रखती है, क्योंकि बड़े नर मद के निकट मादाओं के साथ बंधन में बंधे रहते हैं, जबकि छोटे नर मद से दूर रहने वाली मादाओं की ओर आकर्षित होते हैं। प्रमुख नर सबसे बड़े नर के बंधनों की खोज करके अपनी प्रजनन स्थिति का निर्धारण करने के लिए मादाओं को छांटने से बचते हैं, ताकि यह इन्हें बिना किसी लड़ाई के हटा सके। तो दोस्तों, यह थी कंगारू के संभोग व्यवहार के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।